हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके ज़रूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है और वहाँ पे कॉलेज है कमला नेहरू कॉलेज। कमला नेहरू कॉलेज की तरफ से ये वैकेंसीज दी गई हैं। कुछ वैकेंसीज है जो परमानेंट बेसिस पर हैं, ठीक है। और ये सारी नॉन टीचिंग पोस्ट वैकेंसीज दी गई है कमला नेहरू कॉलेज की तरफ से, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर में है। ऑफिशियल नोटिस है ये कमला नेहरू कॉलेज की तरफ से। और एक बार इस ऑफिशियल नोटिस को हम डिटेल में चेक कर लेते हैं, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या वैकेंसीज हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। वन बाय वन करके सारी डिटेल हम इस ऑफिशियल नोटिस से एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑफिशियल नोटिस में जो लिखा है वो है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग रेगुलर परमानेंट नॉन टीचिंग पोस्ट in the pay scale mentioned below with usual allowances permissible under the university rules. The fees for each application is 1000 rupees for general OBC and EWS category candidates and no fees for female, women, SC, ST and person with benchmark disabilities candidates. ठीक है, जो फीस है वो 1000 रुपीज़ है सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए। मेल कौन कौन सी कैटेगरी से, और वो तीन ही कैटेगरी हैं, यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीन कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स को 1000 रुपीज़ फीस पे करनी है। बाकी फीमेल को और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं, मेल और फीमेल दोनों, उनको कोई एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के। वैकेंसीज डिटेल एक बार चेक करते हैं। नंबर, नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज और कैटेगरी वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, 1 वैकेंसी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो तो एडमिनिस्ट्रेटिव 1 पोस्ट, 1 वैकेंसी दिखा रखी है, ठीक है। और इसमें कैटेगरी मेंशन नहीं कर रखी, यानी कि जनरल के लिए 1 वैकेंसी रहेगी। पे लेवल 10 की वैकेंसी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। उसके बाद है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट 1 वैकेंसी और वो यूआर कैटेगरी के लिए दे रखे, पे लेवल 7 के लिए है। इसके बाद बात करते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर्स। और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर्स की बात करें, 1 वैकेंसी है, वो दैट इज़ यूआर कैटेगरी, पे लेवल 6 के अंदर है, ठीक है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए। नंबर 4 पे है जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज और 5। जूनियर असिस्टेंट यानी कि क्लरिकल लेवल की पोस्ट होते हैं जूनियर असिस्टेंट की। और इसमें सिंपल ग्रेजुएशन जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी जाती है। सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट से वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें टाइपिंग स्पीड का होना मैंडेटरी है। टाइपिंग स्पीड होती है 30 या 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। टोटल 5 वैकेंसीज हैं। इसमें से 3 फॉर यूआर कैटेगरी, 1 फॉर एसटी कैटेगरी एंड 1 फॉर ओबीसी कैटेगरी। पे लेवल 2 में है। 19,900 बेसिक सैलरी वाले पे लेवल में होता है जूनियर असिस्टेंट का। इसके बाद बात करते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट। लाइब्रेरी अटेंडेंट में 4 वैकेंसीज होती हैं। 4 में से 3 फॉर यूआर कैटेगरी एंड 1 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। पे लेवल 1 के अंदर है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स जो होता है 1 से 2 साल का, वो आपके पास होना जरूरी है लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। उसके बाद है लेबोरेटरी अटेंडेंट साइकोलॉजी। लेबोरेटरी अटेंडेंट साइकोलॉजी 1 वैकेंसी दैट इज फॉर यूआर कैटेगरी, पे लेवल 1 में है। और उसके बाद लास्ट जो है नंबर 7 पे, वो है लेबोरेटरी अटेंडेंट और वो है जियोग्राफी के लिए। जियोग्राफी लैब अटेंडेंट है और ये 1 वैकेंसी दैट इज फॉर यूआर कैटेगरी, पे लेवल 1 के अंदर है। टोटल ये 7 कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं।
ठीक है, 7 कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ पोस्ट दिखा रखी है और कैटेगरी वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। साथ के साथ ये पे लेवल भी इनका मेंशन कर रखा, किस पे लेवल में वैकेंसीज होनी चाहिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट साइकोलॉजी एंड लैब अटेंडेंट जियोग्राफी। ये है टोटल 7 कैटेगरीज की वैकेंसी। कमला नेहरू कॉलेज जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर है, नॉन टीचिंग पोस्ट वैकेंसीज दे रखी है। फर्दर इसके अंदर लिख रखा फॉर कंप्लीट डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस, आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.knc.edu.in, कमला नेहरू कॉलेज.edu.in, इस वेबसाइट से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसके लिए अप्लाई है dunt.uod.ac.in, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली.ac.in, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से आपको अप्लाई करना है dunt.uod.ac.in। ये जो लिंक है, इस लिंक से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों ही लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, वहां से आप क्लिक करके आप फर्दर इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 17 अगस्त 2024। 17 अगस्त से पहले तक आपको अप्लाई करने हैं सारी वैकेंसीज के लिए। ठीक है, अब फर्दर इसमें डिटेल्स में ये एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस जो दे रखी है। Before filling up the online application, candidates are advised to carefully go through the advertisement available on the college website and confirm their eligibility with regards to qualification, experience or age, etc. A separate application form has to be submitted for each post. यानी कि इसमें 7 कैटेगरी की वैकेंसीज हैं और अगर आप 7 की 7 के लिए भी अप्लाई करते हो तो आपको सेपरेट फॉर्म 7 फॉर्म्स आपको फिलअप करने पड़ेंगे। हर पोस्ट के लिए अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, अलग से फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, जो फीस के लिए जो पे करते हैं उनके लिए। ठीक है, फर्दर इसके अंदर दिखा रखा है कि द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज dunt.uod.ac.in। द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन विल बी एक्टिवेटेड फ्रॉम 23rd अगस्त टू 23rd जुलाई टू 17th अगस्त। 23 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें लिख रखा है कि ऑल द पोस्ट विल बी फिल्ड एज पर एज द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो रूल्स है उनके बेसिस पर ही ये पोस्ट फिलअप की जाएंगी। फर्दर जो एज लिमिट है और जो एज रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया है वो सारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो रूल्स हैं उनके बेसिस पर ही किए जाएंगे। यानी कि मिनिमम एज और जो मैक्सिमम एज जो रूल्स हैं वो सारे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो रूल्स हैं उनके बेसिस पर ही दिए जाएंगे। ठीक है, ये एप्लीकेशन फीस का क्राइटेरिया दिखा रखा। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 1000 रुपीज़, बाकी सभी के लिए कोई फीस नहीं रहेगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट के जो होते हैं वो ही रूल अप्लीकेबल होंगे। जो रूल्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा जो किए गए हैं पोस्टों के लिए वो ही रूल्स यहाँ पर एलिजिबल होंगे, एप्लीकेबल होंगे। इसके अलावा द कैंडिडेट्स ऑलरेडी वर्किंग आर रिक्वायर्ड टू अपलोड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अलोंग विद एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एनओसी आपके डिपार्टमेंट से लेकर आपको जमा करवानी है, अपलोड करनी है। जो ऑलरेडी वर्किंग में है, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं वर्किंग में है, उन सभी कैंडिडेट्स को अपने एनओसी लेके जानी पड़ेगी, एनओसी सबमिट करवानी है। ठीक है, और इसके बाद इसमें है कि द कॉलेज विल सेल वेरीफाई द antecedents or documents submitted by the candidate at the time of document verification for appointment during the tenure of service. In case it is detected that the documents submitted by the candidate are false or the candidate has suppressed relevant information, his services shall be terminated without prejudice of any other action initiated by the college. Last date for filling of is 17th August. Thereafter, the link of the online application shall be deactivated. The most important is eligibility conditions.
एलिजिबिलिटी स्कीम ऑफ एग्जाम ऑफ द अबो पोस्ट आर एज पर द लेटेस्ट रूल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। और वो उसके लिए आपके पास ये पीडीएफ जो लिंक दे रखा है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये लिंक आपको ओपन करना है, इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कंडीशंस है वो ओपन हो जाएंगी। उसमें हर पोस्ट के लिए आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस चेक कर सकते हैं, किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस होनी चाहिए। फर्दर एक बार इसमें बेसिक से हम कुछ बता देते हैं कि कुछ कुछ पोस्टों के लिए, कि जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया, लाइब्रेरी अटेंडेंट, ये जो 3-4 पोस्टें हैं इनके लिए एक बार एलिजिबिलिटी कंडीशंस हम जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से चेक करके एक बार आपको बता देते हैं। एस्पिरेंट सबसे पहले ये है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए। यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह है ये आप रहने दीजिए, ये कुछ काम का नहीं, हमें देखना जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं वो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं और उसमें एज लिमिट का क्राइटेरिया है, एज लिमिट 35 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 35 आपकी हो सकती है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, सिंपल बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए मिनिमम। इसके अलावा 3 इयर्स आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, किसी भी एक पोस्ट पर आपका एक 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, वो चाहे किसी में भी हो सकता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस बॉडी, पीएसयू, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। ठीक है, 3 इयर्स एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए बैचलर डिग्री के साथ। इसके अलावा स्किल टेस्ट में आपके डिक्टेशन होने चाहिए 10 मिनट्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन स्पीड होनी चाहिए 40 मिनट्स इंग्लिश के लिए और 55 मिनट्स हिंदी के लिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में टाइपिंग स्किल, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, इंटरनेट, ईमेल कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ये सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दे रखे सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ये वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो आपको सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ज़रूरत है, और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स दे रखी है। ये है मैंडेटरी फॉर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। एस्पिरेंट्स नेक्स्ट जो पोस्ट है वो थी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें मैक्सिमम एज 30 ईयर्स दे रखी है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैक्सिमम एज 30 ईयर्स दे रखी है। बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। हमें सिर्फ यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस देखनी है और एज लिमिट देखनी है, क्योंकि उन्होंने जो कमला नेहरू कॉलेज इस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर रखा है, जो रूल्स वगैरह हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो रूल्स हैं वही अप्लीकेबल होंगे। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या बीई बीटेक हो सकता है रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि कंप्यूटर मांग रखा है सीनियर टेक्निकल कंप्यूटर, तो आपके पास उसमें बीटेक या बीई या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो सकती है विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस एट टेक्निकल असिस्टेंट। देखो, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। यह है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है या फिर बीटेक है तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आपके पास सिंपल बैचलर डिग्री है तो 2 इयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में अगर डिप्लोमा है तो 5 इयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। एज लिमिट की बात करें 30 इयर्स एज लिमिट क्राइटेरिया दे रखा है, जो मैक्सिमम एज 30 इयर्स हो सकती है। इसके अलावा SC/ST को 5 इयर्स का, OBC को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है रूल्स के हिसाब से। ठीक है, ये थी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। एक्सपीरियंस नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है और इसके पे लेवल 2 के अंदर है। मैक्सिमम एज 27 इयर्स होनी चाहिए जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के लिए। सिंपल 12th क्लास आपके पास आउट होनी चाहिए, 12th पास आउट होने चाहिए। इसके अलावा आपके टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, यानी कि हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक टाइपिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास इंग्लिश से है तो 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। अगर आप हिंदी की टाइपिंग स्पीड है तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए।
जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 27 ईयर्स दे रखे, पे लेवल 2 के अंदर ये वैकेंसीज है। ठीक है, और क्वालिफिकेशन 12th क्लास आपके पास मांग रखे, सिंपल 12th क्लास पास आउट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ये क्वालिफिकेशंस दे रखे जूनियर असिस्टेंट के लिए। एस्पिरेंट्स नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट पे लेवल 1 में है। मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। बात करते हैं एजुकेशन और अदर क्वालिफिकेशंस के लिए, तो लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 10th क्लास पास आउट होना ज़रूरी है। 10th क्लास के अलावा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये 2 क्वालिफिकेशंस जरूरी है लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए सिंपल 10th क्लास, इसके अलावा सर्टिफिकेट होना चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए है ये ग्रुप, जो 30 ईयर्स मैक्सिमम एज है, पे लेवल 1 के अंदर ये दे रखी है लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। एस्पिरेंट्स ये है लास्ट लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए। ठीक है, ध्यान रखना किसी के लिए नंबर ऑफ पोस्ट है ये आप मत देखना, किसी भी पोस्ट का ये अलग है। सिर्फ हमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस देखनी है, एज लिमिट देखनी है। लेबोरेटरी अटेंडेंट अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स दे रखी है। इसके लिए आपके पास 10th क्लास पास आउट होने चाहिए। ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। 10th क्लास सिंपल 10th क्लास पास आउट होने चाहिए जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसके साथ। ठीक है, यानी कि 10th क्लास आपके पास साइंस एक सब्जेक्ट जो सभी के पास मैंडेटरी होता है मोस्टली, तो ये सिर्फ 10th क्लास बेसिस पर जो पे लेवल 1 की है। लेबोरेटरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट दोनों ही 10th क्लास बेसिस पर वैकेंसीज हैं। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दे रखी है। तो ये सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हमने 1 बाय 1 करके देख लिए सभी पोस्टों के लिए। ठीक है, बाकी डिटेल्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहाँ से आप सारी डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सो एस्पिरेंट्स ये थी ऑफिशियल नोटिस कमला नेहरू कॉलेज की तरफ से, कमला नेहरू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। ये 7 कैटेगरीज की नॉन टीचिंग पोस्ट में वैकेंसीज हैं। ठीक है, लास्ट डेट इनकी है वो 17 अगस्त है। 17 अगस्त 17 अगस्त से पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है सभी पोस्टों के लिए। ठीक है, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है मल्टीपल पोस्ट के लिए। तो ये था डिटेल्ड नोटिस कमला नेहरू कॉलेज की तरफ से, 7 कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं। ऑफिशियल जो साइट है जहाँ से आपको अप्लाई करना हो फिर से चेक कर लीजिए, DUNT.UOD.AC.in। और जो कॉलेज की ऑफिशियल साइट है वो है KNC.EDU.in। ये दोनों वेबसाइट आपको ध्यान रखने। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, सारे लिंक्स जो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, वहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रूल्स भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था डिटेल नोटिस कमला नेहरू कॉलेज की तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज के रिगार्डिंग। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।